पूर्व विधायक गोमती यादव जी की पुण्यतिथि मनाई जा रही है। एक ऐसे जननायक रहे जिनके बारे में मैं जहां भी जाता हूं हर एक व्यक्ति उनके बारे में चर्चा करता है। हर एक व्यक्ति के साथ उनके इतने लगाव थे। मैं सच में मानता हूं कि जो लोग भी गोमती यादव जी के समय में रहे होंगे वो लोग बहुत सौभाग्यशाली थे। वो गरीबों के लिए अपना सब कुछ सर्वस्व न्यौछावर करते थे, लोगों से भीख मांग करके मदद करते थे, लोगों के साथ खड़े होते थे, सुख दुख में खड़े होते थे। वो ऐसे जननायक थे। कई तमाम लोगों ने पूछा कि मुख्य अतिथि कौन है। मैंने कहा कि मुख्य अतिथि आम जनता है। तो मैंने किसी के पास कार्ड नहीं भेजा है। वो धरने पे बैठ गए, आमरण अनशन पे बैठ गए और उन्होंने ललकार भरी और सरकार को झुकना पड़ा। उस समय डीएम को झुकना पड़ा और वो पुल का निर्माण हुआ। ऐसे जननेता थे। मुझे लगा कि कम से कम ऐसे जननेता के बारे में हमारी जो पीढ़ियां, हम लोगों के समय के जो लोग हैं, उनके बारे में जाने। उनके चूल चौके तक की जानकारी रखते थे, किसके चूल में कौन सा खाने की कमी है, किसकी दिक्कत है, क्या क्या समस्या। असली समाजवाद तो यही है। सच्चे समाजवादी थे वो। साथियों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ आजमगढ़ जिले के कस्बा महाराजगंज में, नगर पंचायत महाराजगंज में, और ये आजमगढ़ जिले का विधानसभा गोपालपुर है। आज ओम साई मैरिज हॉल में पूर्व विधायक गोमती यादव जी की पुण्यतिथि मनाई जा रही है। और लोकप्रिय नेता थे, जमीनी नेता थे, गरीबों, मजदूरों, किसानों के वो हरदिल अजीज नेता थे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता चंचल यादव जी यहाँ मौजूद हैं, जो हमेशा उन मसाइल को, उन समस्याओं को उठाते हैं जो जमीन से जुड़ी हुई है, जो जनता से जुड़ी हुई है। और क्या कहना है चंचल यादव जी, आज जो यहाँ पर पुण्यतिथि मनाई जा रही है? सबसे पहले तो उस महान जननायक को हम लोग आज याद कर रहे हैं कि जिनकी आज 33वीं पुण्यतिथि है। और आज के 34 वर्ष पहले उनका देहांत हुआ था। और मैं तो 4-5 साल का था उस समय। आप यही से अनुमान लगा सकते हैं कि जिस व्यक्ति की 35वीं पुण्यतिथि, 34वीं पुण्यतिथि में हम लोग यहाँ पे आज उपस्थित हुए हैं, इतनी बड़ी भीड़ है, इतने लोग उनको चाहने वाले हैं। आज के पहले 35 से 34 साल पहले आप कल्पना करिए कि एक तरफ जहां पर आज के समय में राजनीति को देखा जाए, उस दौर की राजनीति को देखा जाए, एक ऐसे जननायक रहे जिनके बारे में मैं जहां भी जाता हूं हर एक व्यक्ति उनके बारे में चर्चा करता है। हर एक व्यक्ति के साथ उनके इतने लगाव थे। अभी चाचा मेरे साथ में खड़े हैं, चाचा कह रहे थे कि हम लोगों के पर्सनल इतने अच्छे संबंध थे। हर एक व्यक्ति के उनके साथ कोई न कोई कहानी है। मैंने सोचा कि कम से कम इन कहानियों को जो हम लोगों की पीढ़ी के लोग हैं वो लोग भी जाने, क्योंकि एक ऐसे महान पुरुष थे, ऐसे जननायक थे जिनके बारे में जब मैं जाना, लोगों के बारे में, उनके बारे में समझा, लोगों के मुंह से मैं सुना, क्योंकि मेरा बचपन था। मैं सच में मानता हूं कि जो लोग भी गोमती यादव जी के समय में रहे होंगे वो लोग बहुत सौभाग्यशाली थे। बहुत ही उस दौर का ऐसा दौर रहा होगा कि आप कल्पना करिए कि जो लोग उनको अपने आप से जुड़ा हुआ मानते थे, वो गरीबों के लिए अपना सब कुछ सर्वस्व न्यौछावर करते थे, लोगों से भीख मांग करके मदद करते थे, लोगों के साथ खड़े होते थे, सुख दुख में खड़े होते थे। वो ऐसे जननायक थे। उनकी पुण्यतिथि हम सब लोग जो आज मना रहे हैं। और मैं बता दूं, मैं कहना चाहता हूं कि मुझसे कई तमाम लोगों ने पूछा कि मुख्य अतिथि कौन है। मैंने कहा कि मुख्य अतिथि आम जनता है। और आप देखो, आम जनता, मैंने किसी के पास कार्ड नहीं भेजा है। आप सोचिए आज भी उनके प्रति कितने लोग आस्थावान हैं, उनके कामों के प्रति कितने लोग सजग हैं, उनके कामों को याद करते हैं। आप सोचिए 14 महीने का मात्र कार्यकाल था उनका। 14 महीने के कार्यकाल में श्रद्धेय गोमती यादव जी ने भगवार में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज बनाया, कई सारे तमाम पुल बनाए, कई सारे जन आंदोलन किए। एक चपरी का पुल था जो पानी की वजह से लोग इस गांव से उस गांव नहीं जा पाते थे, बाढ़ में लोग परेशान होते थे, बाढ़ का पानी गांव को त्रस्त कर देता था, आम जनजीवन व्यस्त हो गया था, अस्त व्यस्त हो गया था। वो धरने पे बैठ गए, आमरण अनशन पे बैठ गए और उन्होंने ललकार भरी और सरकार को झुकना पड़ा। उस समय डीएम को झुकना पड़ा और वो पुल का निर्माण हुआ। तो ऐसे जननेता थे। मुझे लगा कि कम से कम ऐसे जननेता के बारे में हमारी जो पीढ़ियां, हम लोगों के समय के जो लोग हैं, उनके बारे में जाने। कम से कम एक ऐसे महापुरुष के बारे में जानना इसलिए आवश्यक है क्योंकि आज के दौर में जो राजनीति है, आप समीम भाई जानते हैं कि जहां पे देखते हैं कि लोग वो कहते थे कि मेरे न रहने के बाद कोई गरीब व्यक्ति विधायक नहीं बन सकता है। मैं इस बात से बहुत प्रभावित हुआ। मुझे किसी ने बताया कि उनका भाषण का ये मुख्य अंश होता था कि आने वाले समय में एक ऐसा दौर आएगा
कि कोई गरीब व्यक्ति शायद ही विधायक बन पावे। तो ऐसी महान सोच थी उनकी, अच्छी बातें थी। लोग आज के समय में जहां एक दूसरे को स्वार्थ की बस देखते थे, उनके प्रति आम जनता का लोग अपने चंदा देते थे, उनको जिताते थे, उनकी मदद करते थे और निर्दल विधायक रहे। आप कल्पना करिए, आजमगढ़ के इतिहास में पहले ऐसे व्यक्ति रहे जो निर्दल विधायक रहे। तो उनकी पुण्यतिथि हम लोग मना रहे हैं। सच में हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं और उनसे जुड़े हुए तमाम किस्से कहानियां हैं। हर एक व्यक्ति जो अपने जेहन में लोग पिछली पीढ़ी के लोग लेके हैं, मैं चाह रहा था कि कम से कम इस पीढ़ी अगली पीढ़ी में वो बातें ट्रांसफर हो जाए समीम भाई, इसलिए हम लोग उनकी पुण्यतिथि मना रहे हैं। यादव जी कहाँ का रहने वाले थे? इसी गोपालपुर विधानसभा के थे जी, इसी गोपालपुर विधानसभा के बसीरपुर गांव पड़ता है, गोरिया बाजार के पास में। हम लोगों ने तय किया है आज इस पुण्यतिथि के माध्यम से कि गोरिया बाजार का नाम गोमती नगर के नाम से, मैंने मुख्यमंत्री जी को लेटर भी लिखा है, मैं आपको लेटर दे दूंगा। दूसरा, जो उन्होंने बगवार में एक राजकीय बालिका इंटर कॉलेज बनाया था, हम लोगों का प्रयास है, मैंने आज सबसे चर्चा किया है कि उनके नाम का जो गोमती यादव स्मारक राजकीय बालिका इंटर कॉलेज बगवार बिलरियागंज में है, उसका नामकरण किया जाए। और एक बात मैं आपसे और कहना चाहता हूँ कि श्रद्धेय वसीम अहमद साहब ये चाहते थे कि जो बगवार का राजकीय बालिका इंटर कॉलेज है, जो श्रद्धेय गोमती यादव जी ने बनाया है, उसका नाम गोमती यादव जी के नाम से हो जाए। संजोग ऐसा रहा कि ईश्वर की ऐसी मर्जी रही कि वो भी वसीम साहब भी नहीं रहे। मैं कह सकता हूँ कि इस क्षेत्र के लोग कितने सौभाग्यशाली थे, ऐसे महापुरुष यहाँ पे पैदा हुए। श्रद्धेय गोमती यादव, श्रद्धेय दलसिंगार यादव जी, श्रद्धेय वसीम अहमद साहब, ऐसे तमाम लोग रहे जिन लोगों ने इस गोपालपुर विधानसभा की सेवा की और सच्चे मन से सेवा की इन लोगों ने। और आज भी उनके लोग नाम की चर्चा करते हैं, आज भी उनकी बात करते हैं। इस सन में ये विधायक रहे गोमती यादव जी? ये 1989 में जब ये विधायक बने तो 14 महीने बाद ये कार्यकाल भंग हो गया। उसके बाद फिर से बाई इलेक्शन होता है। उसी इलेक्शन के दौरान, इलेक्शन जैसे कंप्लीट होता है, 1 महीने के अंतराल में उनका देहांत हो जाता है और लोग कहते हैं कि हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हुई थी। अब ईश्वर को इतने ही कम दिन के लिए वो मंजूर था, लेकिन सच में वो सच्चे जननायक थे इस क्षेत्र के लिए। और मैं बस, मेरा छोटा सा प्रयास था कि कम से कम पुण्यतिथि हर साल मनाई जाती है, कम से कम हमारी पीढ़ी के लोग, हमारे समय के लोग श्रद्धेय गोमती यादव जी के बारे में जाने और उनके नक्शे कदम पर चले, जहां पे आज राजनीति स्वार्थ की बात बन के रह गई है। कम से कम ये लोग सामाजिक सेवा की भावना से, जो लोग भी हैं जो उनको आदर्श माने और उनके बनाए हुए जो पद चिन्हों पे चलने का काम करें और ऐसा प्रयास करें कि उस शासक की भूमिका में न रह करके बल्कि समाज की सेवा और सेवक की भूमिका में रह करके जनता का प्रतिनिधित्व करें। क्योंकि आप देखिए, जनप्रतिनिधि कौन होता है? जो हमारा और आपका विधायक एमएलए, कम से कम उसके मन के अंदर भावना रहे कि हम जनता के सेवक हैं। वो कभी भी उसके मन में ये भावना ना आ जाए कि हम शासक हैं। हम लोग इसीलिए श्रद्धेय गोमती यादव जी की आज हम लोग पुण्यतिथि मना रहे हैं। सच में हमें बहुत गर्व फील है कि श्रद्धेय गोमती यादव जी के बारे में, के लोग भी यहाँ, उनके परिवार के लोग, उनके बड़े बेटे अरविंद भाई, उनके छोटे बेटे विजय भाई, ये दोनों लोग यहाँ पे हैं। और मैं कल उनके घर भी गया था, माता जी से मिला था। सच में वो महान महिला है जिन्होंने वो बातें मुझसे कल कह रही थी, रो रही थी, कई सारी बातें हुई। क्योंकि वक्त अभी आपके पास भी कम है, मैं जरूर ये कहना चाहता हूँ कि एक महापुरुष थे वो, और ऐसे पुरुष बहुत बिरले पैदा होते हैं। बाढ़ आती थी तो लोगों से पैसा ले करके, मैं भी चौराहे पे आज बैठा था, एक व्यक्ति मुझसे मिले, वो कहे कि बाबू मैं नौकरी करता था, मुझसे 20 रुपए, गोमती जी ने कहा कि मुझे 20 रुपए चाहिए, मैं जा रहा हूँ, नमक लेना है, माचिस लेना है। तब बाढ़ आती थी तो बाढ़ में नमक, माचिस और नून तेल की व्यवस्था करते थे। वो ऐसे जननायक थे। लोग कहते थे कि उस दौरान लोग बाढ़ पीड़ितों को कोई पूछता भी नहीं था, लेकिन फिर भी वो जब उन्होंने सबके पास जाने लगे, सबके पास आने लगे, तो तमाम सारी बातें, तमाम नेता उनके नक्शे कदम पे चलने का काम भी किए। तो निश्चित तौर से हम लोग जो आज पुण्यतिथि मनाने का जो काम कर रहे हैं, हम लोग का प्रयास है कि हमारी जो समय की जो पीढ़ियां हैं, हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं, कम से कम श्रद्धेय गोमती यादव जी को जाने। और आपने जो जिस पुल का तस्करा किया, उस पुल की क्या हालत है इस वक्त? बढ़िया पुल है पुल वर्तमान में बना हुआ। मैं कल उन्हीं से गुजर रहा था, मेरे मन में किसी ने बताया कि श्रद्धेय गोमती यादव जी ने ये पुल बनवाया है। तो सच में मेरे लिए भावुक कर देने वाला पल था कि 14 महीने के कम समय में लोग जहाँ पे अपनी व्यवस्था में लग जाते हैं, कि अपना विकास करने के लिए लग जाते हैं, लेकिन ऐसे नेता थे कि जो सोचते थे कि पूरे गोपालपुर विधानसभा के लोगों को अपना परिवार मानते थे, उनके सुख दुख के सहभागी बनते थे, उनके चूल चौके तक की जानकारी रखते थे, किसके चूल में कौन सा खाने की कमी है, किसकी दिक्कत है, क्या क्या समस्या। असली समाजवाद तो यही है, सच्चे समाजवादी थे वो। भरत यादव जी के आप बेटे हैं, वो भी एक लोकप्रिय नेता थे। वो भी गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए और आम जनता के लिए वो बेचैन रहते थे और एक दर्दमंद दिल रखते थे। अब हमसे बातचीत कर रहे थे समाजवादी पार्टी के आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं चंचल यादव जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों में समीम राजपुरी, आजमगढ़।